और भोपाल सड़क हादसे के बाद एक्शन में है सरकार। एमपी में वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। आज से जांच के लिए अभियान चलेगा। पुलिस और परिवहन विभाग जांच करेगा। दोषी वाहन मालिकों और चालकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो स्कूल बस के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से कल जो हादसा हुआ था वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी हादसे के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, सख्त निर्देश दिए हैं। वाहनों की फिटनेस की चेकिंग की जाएगी, जांच होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं। शिखिल, कल जो हुआ 2 लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग घायल हुए। इसके बाद सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। अब चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। क्या और अपडेट है इसको लेकर आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से राजधानी में अधिकारियों की लापरवाही के चलते 2 जिंदगियां जो है वो दम तोड़ती हुई नजर आई, तो कई वाहन चालक जो है वो गंभीर रूप से आज भी जिंदगी और मौत के बीच अपनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोषी अधिकारियों पर न सिर्फ कार्रवाई की गई, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही यह डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान चलाया जाए। 2 टूक इस बात पे भी कह दिए कि इसमें कोताही न बरती जाए। ये भी यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि दोषी जो जिस प्रकार से जो वाहन चालक है या मालिक है जो बीमा नहीं कराते हैं, फिटनेस नहीं कराते हैं, साथ ही साथ वो नॉर्म्स का पालन नहीं करते जो परिवहन विभाग के आधार पर तय किए गए हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। और यह निर्देश जो है वो 13 मई यानी आज से विशेष अभियान चलाने के हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर कल जो राजधानी भोपाल में भीषण हादसा बाणगंगा चौराहे पर नजर आया, उसे देखते हुए संभाग आयुक्त भोपाल ने प्रारंभिक जांच की। और प्रारंभिक जांच करने के बाद यह पाया कि भोपाल के जो आरटीओ थे, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा, उनकी घोर लापरवाही समझ में आई। क्योंकि 5 साल से ना तो इस गाड़ी का जिससे हादसा हुआ बस वैन से, ना तो उसका फिटनेस था, ना ही उसका बीमा था। सबसे बड़ी बात है परमिट भी नहीं था। उसके बाद बाराती लेके जा रहे थे। वहीं 5 साल होने के बावजूद भी जो परिवहन के अधिकारी थे, ना ही उन्होंने कार्रवाई की, ना ही नोटिस दिया, ना ही मालिक को देखा। और इसी को देखते हुए गाज जो है वो पहली गाज आरटीओ पर गिर गई है। ऐसी कार्रवाइयों में लगभग कम देखने को मिलता है कि किसी बड़ी अधिकारी पर कार्रवाई हो, क्योंकि कार्रवाई का दायरा तो नीचे से ऊपर जाते हुए अधिकतर दिखाई दिया है। पहले निचले कर्मचारियों को निपटाया जाता है, तब कहीं जाके ऊपर के कर्मचारियों की सुध ली जाती है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर पहले ही संज्ञान लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे, तो कहीं ना कहीं सोया हुआ नींद में प्रशासन जो है वो जागा और जिम्मेदार आरटीओ को जो है निलंबित कर दिया। फिलहाल उनकी जो रवानगी है वो संभागायुक्त कार्यालय में अटैच कर दी गई है। और इसके बाद जो है आज से अभियान चलाया जाना है। आज पूरे चौराहों पे चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो देखी जाएंगी। फिटनेस का जो है वो जो पूरा जो है अमला यहाँ पर जमीनी स्तर पर देखेगा। बताया जा रहा है 5 अमले तैयार किए गए हैं, जिसमें आरटीओ का अमला है और पुलिस अधिकारी यानी यातायात पुलिस का अमला है, जो कि औचक निरीक्षण भी करेगा। बाईपास पर स्पेशल यानी विशेष तौर पर जो है वो निगरानी होगी। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच अगर देखा जाए तो इस पूरी खबर में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जिस लड़की ने कल इस हादसे में दम तोड़ दिया था, आज उसका जनाजा भी उठना है। यह आयशा इसका नाम है, 22 साल की लड़की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कुछ ही दिनों बाद शादी होनी थी। कल जब यह हादसा हुआ तब उसकी शादी का सामान उसके घर पहुंचा था और रंगत जो थी उसकी मेहंदी की लगी हुई थी। लेकिन आज जो है उसके घर वाले आज उसका जनाजा उठाएंगे। घर के जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो भी यहाँ पर भोपाल जो थे आ चुके थे। लेकिन हादसे की खबर सुनते ही सब सकते में हो गए। और आज जो यूं भी कहा जाए कि एक बड़ा दुखद पहलू है कि किसी की गलती और किसी ने खामियाजा उठाया। और इस बेहद महत्वपूर्ण अभियान पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए शिखिल।